ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कराने वाले नए नए इतिहासकार बने फैजल खान उर्फ खान सर ने इस बार कश्मीर पर महाराजा हरि सिंह को पागल और बैल इंसान घोषित किया है। राजा हरि सिंह, आपने नाम सुना होगा, पर क्या आपने ये भी सुना है कि आजादी के 77 साल बाद एक यूट्यूब टीचर खान सर टीवी कैमरों के सामने बैठकर राजा हरि सिंह के लिए आपत्तिजनक भाषा बोलते हैं और पूरे इंटरव्यू में बार बार नेहरू को बचाते नजर आते हैं। आपको हैरानी हो सकती है, लेकिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस दौर में इतिहास को, तथ्यों को, यहाँ तक कि शहीदों और विलय के दस्तावेजों को भी विचारधारा की जमीन पर तौला जाता है। अब जरा गौर कीजिए, राजा हरि सिंह के बेटे डॉक्टर कर्ण सिंह एक प्रतिष्ठित राजनेता। उनका 80% से ज्यादा राजनीतिक जीवन कांग्रेस में बीता। केंद्र सरकारों में मंत्री रहे, नेहरू, इंदिरा से लेकर मनमोहन सिंह तक के भरोसेमंद रहे। लेकिन आज जब उसी राजा हरि सिंह को एक कोचिंग पढ़ाने वाला मंच पर बैठकर अपमानित करता है तो कांग्रेस खामोश है। कोई विरोध नहीं, कोई बयान नहीं, न कर्ण सिंह की ओर से, न कांग्रेस के किसी प्रवक्ता की ओर से। पर ऐसा क्यों? क्योंकि इस पूरे विवाद में एक ही पात्र है जिसकी हर कीमत पर रक्षा होनी चाहिए, नेहरू। इतिहास में नेहरू की छवि पर अगर खरोच भी आ जाए तो पूरी कांग्रेस बिलबिला जाती है। अब जरा इतिहास की ओर चलिए। साल 1947 राजा हरि सिंह विलय करना चाहते थे। जून, जुलाई, अगस्त लगातार भारत सरकार से संवाद करते रहे, लेकिन नेहरू के नेतृत्व वाली भारत सरकार हिचकिचा रही। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम बहुसंख्यक राज्य था और ये डर था कि पाकिस्तान क्या कहेगा और सेक्युलर इंडिया की छवि कहीं धुंधली नहीं पड़ जाए। इस हिचक के बीच अक्टूबर में मजहबी कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया और तब जाकर भारत को समझ आया, अब देर की तो घाटा ही घाटा। राजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर दस्तखत कर दिए और भारत ने सेना भेजी। यही वो बिंदु है जहां आज के तथाकथित इतिहासकार ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी करने वाले यूट्यूब शिक्षक और विचारधारा से बंधे बुद्धिजीवी तथ्यों को घुमा फिराकर बात बताते हैं। कहते हैं हरि सिंह ने विलय में देर कर दी, लेकिन नहीं बताते कि वो 1947 की अप्रैल से कह रहे थे कि हम भारत के साथ रहना चाहते हैं। नेहरू सरकार ने धारा 370 क्यों दी, इसका कोई जवाब नहीं है उनके पास। हरि सिंह ने कोई शर्त नहीं रखी थी 370 लगाने की। उन्होंने नहीं कहा था कि हमें स्पेशल स्टेटस दो। वो तो भारत का हिस्सा बनना चाहते थे, बिना किसी विशेष दर्जे के। लेकिन भारत सरकार ने खुद यूएन में जाकर जनमत संग्रह की बात छेड़ी। नेहरू ने खुद ही विश्व नेता बनने के चक्कर में कश्मीर को अंतर्राष्ट्रीय विवाद बना डाला। क्यों? अब जरा पीछे जाइए। 3 जून 1947 नेहरू, जिन्ना और माउंटबेटन बंटवारे की योजना को मंजूरी देते हैं और महज 2 महीने में देश के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। कितनी जल्दी? इतनी जल्दी 2 महीने में आम आदमी किराए का मकान भी नहीं ढूंढ पाता। और आज जब कोई नेहरू पर सवाल करता है तो जवाब में झल्लाहट आती है, गुस्सा आता है और फिर शुरू होता है किसी और को दोषी ठहराने का खेल। इस बार टारगेट बने राजा हरि सिंह। और क्यों? क्योंकि उन्हें दोष देना आसान है। वो अब नहीं है और उनके बेटे कर्ण सिंह भी कांग्रेस में है, तो उनसे किसी विरोध की उम्मीद नहीं है। अब सिर्फ एक वर्ग बचता है जो इस पूरे घटनाक्रम में सच्चाई को लेकर बेचैन है, जो पूछता है कि अगर नेहरू सरकार सही थी तो फिर धारा 370 क्यों, यूएन क्यों और जनमत संग्रह क्यों? ये वर्ग है राष्ट्रवादियों का। ये वर्ग है उन लोगों का जो व्यक्ति से ऊपर देश को रखते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ राजा हरि सिंह का नहीं है, सवाल है भारत की आत्मा का, भारत के मुकुट कश्मीर का, जिसके एक बड़े भाग पर पाकिस्तान का अवैध कब्जा है। और जब कोई ग्रुप डी परीक्षा के लिए इतिहास का रट्टा लगवाने वाला चाहे कितना भी लोकप्रिय क्यों ना हो, इस सच्चाई से आंख मूंद कर सिर्फ एक परिवार की छवि चमकाने में लग जाता है, तो सवाल पूछना जरूरी हो जाता है। क्योंकि ये देश किसी खान सर का क्लासरूम नहीं है जहां वो कुछ भी पढ़ा दें और भोले बच्चे उसे सच माने। इस देश में हर निर्णय, हर गलत व्यक्ति और हर दस्तावेज पर सवाल होंगे, बिना डर के, बिना छुपाए और बिना चुप हुए।